नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का मेरा विषय है भाषा हिंदी व भाषा शिक्षण, डीएलएड सेकेंड ईयर। और आज का टॉपिक है पुस्तकालय का परिचय, अर्थ, कक्षा एवं अन्य पुस्तकें। पुस्तकालय का अर्थ। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के पाठ्य सामग्रियों का संग्रहण होता है तथा जिसमें लेखक के भाव संग्रहित होते हैं, उसे ही पुस्तक कहा जाता है। आलय स्थान या घर को कहा जाता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पुस्तक या अन्य मुद्रित, गैर मुद्रित सामग्रियों का एक संग्रह है जिसका उपयोग पढ़ने, परामर्श, अध्ययन, अनुसंधान आदि के लिए व्यवस्थित बनाकर रखा जाता है। पुस्तकालय बच्चे एवं बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुस्तकों को पढ़ना व भाषा क्षमता का विकास करना, यह दोनों ही उद्देश्य पुस्तकालय से पूरे होते हैं। जो बच्चे जितने अधिक पुस्तक पढ़ते हैं, उनकी भाषाई क्षमता, पढ़ना, लिखना तथा संवाद कर पाना उतना ही बेहतर होता है। अनेक शोध के निष्कर्ष के साथ ही यदि गहराई से इस मुद्दे पर विचार करें तो पुस्तकों को पढ़ने व भाषा की क्षमता के संबंध में दो बातें कही जा सकती हैं। पहला यह कि इंसान की प्रकृति हमेशा कुछ नया जानने और करने की होती है और पुस्तक इसका एक जरिया बन सकती है। दूसरा, पढ़ने से ही पढ़ाना आता है और पढ़ने की आदत बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बहुत सी पुस्तकें पढ़ने व उन पर बातचीत करने का मौका उपलब्ध हो सके। उपयुक्त सभी बातों के साथ यह भी आवश्यक है कि यह पुस्तकें तथा सामग्री जो बच्चों को उपलब्ध करवाने की बात की जा रही है, वह कैसी होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। पुस्तकें कैसी हों, इसमें भी कुछ घटकों का हमको ध्यान रखना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है, पुस्तकें सरल शब्दों में होनी चाहिए। दूसरा है, पुस्तकों में छोटी छोटी कविताएं, कहानी होनी चाहिए। तीसरा है, काल्पनिक कहानियों का समावेश होना चाहिए। चौथा है, छोटे बच्चों के लिए साहित्य रंग बिरंगी चित्रों सहित होना चाहिए। इसी कड़ी में अगला पांचवा है, खाली चित्र भी होने चाहिए जिसमें बच्चे रंग भर सकें। चित्रों के माध्यम से कहानी बनाने की प्रवृत्ति बच्चों को बताना चाहिए। उसके बाद आखिरी है, मुख्य पृष्ठ का चित्र आकर्षक होना चाहिए। इस तरह से बच्चों के साहित्य होने चाहिए। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के लिए छोटी छोटी कविताएं, कहानियाँ हो, ताकि जितने देर उनका आकर्षण रहे उतने देर में वह पूरी हो जाए। धीरे धीरे बच्चों की सुनने की क्षमता, उनकी रुचि को देखते हुए कहानी की लंबाई को बढ़ाई जा सकती है। बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत ही तेज होती है, इसलिए काल्पनिक कहानी बाल साहित्य में होनी चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो बच्चे इन्हें पसंद करते हैं, शौक से पढ़ते हैं। दूसरा, इनकी कल्पना शक्ति को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है, जो बाद में अभिव्यक्ति का आधार प्रदान करती है। इसके अलावा यदि इस तरह की सामग्री बच्चों को दी जा सके जिसमें बच्चों की अपनी भाषा हो, तो बच्चे इसे बड़े मज़े से पढ़ते हैं। हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि उनके द्वारा जो बोला गया है उसे लिखा जाए और पढ़ा जाए। यह तो हुई सामग्री साहित्य की बात, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। इस सामग्री के संकलन का तरीका भी महत्वपूर्ण है। बच्चों को रंगीन पुस्तकें बेहद पसंद होती हैं, अतः बाल साहित्य में रंगों का भरपूर उपयोग होना चाहिए। पठन सामग्री में संबंधित रंग बिरंगे चित्र भी होने चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो खाली चित्रों में भी बच्चे रंग स्वयं भर सकें, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए। कई बार तो बच्चे चित्रों के माध्यम से ही कहानी को समझ जाते हैं और फिर कोई नई कहानी गढ़ लेते हैं। साथ ही शब्दों का प्रयोग भी आकर्षक होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चे पुस्तक पढ़ते बाद में हैं, पहले चित्रों को देखते हैं। और कई बार तो किताब उठाने का मुख्य आधार ही मुख्य पृष्ठ का चित्र होता है। जिस किताब का मुख्य पृष्ठ अच्छा होता है
वही किताब बच्चे उठाते हैं। फिर शुरू होती है अंदर से किताबों को उलटने पलटने की प्रक्रिया। जब किताब इस प्रक्रिया से गुजरती है तो अंततः बारी आती है पाठ्य सामग्री की। अतः किताब का बाहरी कलेवर भी बच्चों को किताबों और साहित्य के पास लाने के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब बच्चा पाठ्य सामग्री तक पहुंच जाता है और उसे आनंद से पढ़ने लगता है, तो इसके बाद पढ़ने की यह प्रवृत्ति अनवरत रूप से उसके भाषा का विकास करने और स्वतंत्र रूप से सीखने में मदद करती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन का अनुभव बताया है। जब लेखक 5वीं कक्षा में थे, तो उनके स्कूल में पुस्तकालय नहीं थी। लेकिन जैसे ही वे आगे की कक्षा में गए, उन्हें पुस्तकालय उपलब्ध कराया गया। वे पुस्तकालय में बैठकर विभिन्न तरह की पुस्तक देखने लगे, पढ़ने लगे। इस तरह से उनके अंदर पुस्तकों को पढ़ने, देखने, समझने की एक आदत विकसित हो गई। साथ ही साथ पुस्तकों को संभालना, उनका रखरखाव करना, यह भी वे अच्छी तरह से सीख लिए। विभिन्न तरह की पुस्तकों को ढूंढना, उसे पढ़ना, उलट पलट कर देखना, उससे सीखना और दूसरे बच्चों को उसके बारे में बताना, यह भी वे करने लगे। पुस्तकों को संभाल कर रखना, उसे संभाल कर इस्तेमाल करना, ये सारी बातें भी उन्होंने सीख लिया। लेखक कहते हैं कि उनकी इन किताबों की आदत से गर्मियों की छुट्टी किस तरह से निकल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। वे पुस्तकालय में जाकर अनेकों पुस्तकों को पढ़कर लेकर आते थे और उसे निरंतर पढ़ते रहते थे। उनमें पुस्तकों को पढ़ने की यह समझ विकसित हो गई थी कि पुस्तकों को कौन सा हिस्सा पढ़ना चाहिए और कौन सा हिस्सा नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा हिस्सा सरसरी पढ़ना चाहिए और कौन सा हिस्सा अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह उन्होंने पढ़ते पढ़ते ही सीख लिया। लेखक कहते हैं कि उन्हें यह सब करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई यह नहीं पूछेगा कि किस अध्याय में क्या है। वे स्वयं से अध्ययन करना सीख लिए थे। उन्हें किसी का डर नहीं था कि कोई यह पूछेगा कि इस कहानी में क्या सीखा। इस तरह से कहा जाना चाहिए कि जो बच्चे स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं और सीखते हैं, वे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। किंतु यह ज़रूरी भी नहीं है कि सभी बच्चे एक कहानी में एक जैसी ही बातें सीखें। एक ही कहानी से सभी बच्चे अलग-अलग तरह की बातें सीख सकते हैं। यह तो सही है कि हर कहानी कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है। अब हम देखते हैं पुस्तकालय स्थापित करने में समस्याएं जो आती हैं उसके बारे में। स्कूलों में अक्सर देखा गया है कि पुस्तकालय को स्थापित करने में कुछ समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो आर्थिक होती है। दूसरी समस्या पुस्तकालयों में पुस्तक पहुंचने की समस्या होती है। तीसरी समस्या इनके रखरखाव की होती है। चौथी समस्या बच्चों को पुस्तक कब और कैसे किस व्यवस्था के तहत देनी चाहिए, उसे किस तरह से संभालना चाहिए, यह होती है। पांचवी समस्या होती है कि किस तरह से संचालित पुस्तकालय को किया जाए और इसे कौन करेगा। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए स्कूल में आपस में शिक्षक एवं प्राध्यापक के बीच सामंजस्य एवं सहजता से बातचीत करके निर्णय लेना चाहिए। इन सब बाधाओं के पीछे असली बड़ा कारण है हमारी पुस्तकालय के बारे में एक सामूहिक समझ की कमी। पुस्तकालय के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वास्तव में उसे सरल कैसे बनाया जा सकता है, पुस्तकालय का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और इनका उपयोग बच्चों के विकास और सीखने के लिए क्यों आवश्यक है, इस पर विचार और अनुभव दिए जा सकते हैं। किंतु इस प्रश्न पर व्यापकता से शिक्षकों एवं पालकों के साथ चर्चा करना आवश्यक है। फिर पुस्तकालय उपलब्ध करवाने, उसके सटीक निर्धारित उपयोग और खुले उपयोग दोनों के बारे में सोचने व साझा समझ बनाने की ज़रूरत है। यह समझ बनाने के बाद आगे के द्वार स्वयं ही खुल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कक्षा में अन्य पुस्तकें। पुस्तक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षिका जिनका नाम था श्रीमती शहनाज, इनका एक महत्वपूर्ण प्रयास यहाँ पर वर्णित है, जहाँ पर शिक्षिका ने यह कोशिश की कि यदि बच्चे किताबों के पास नहीं जाते या नहीं जा पाते तो किस तरह से किताबों को बच्चों के पास लाया जा सकता है।
विद्या भवन बुनियादी माध्यमिक विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाली अध्यापिका के अपनी कक्षा पुस्तकालय के बारे में अनुभव कुछ निम्न प्रकार से है। जैसे कि हम सब जानते हैं, विद्यालय आने वाले अधिकांश बच्चे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अधिकतर माता पिता खेती का काम, दूध बेचना, ड्राइविंग, मजदूरी आदि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बच्चों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही कई बार उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में कोई अन्य खर्च उठा पाना उनके लिए नामुमकिन है। अतः फिर भी शिक्षिका ने नई नई और अच्छी मार्गदर्शक एवं शिक्षाप्रद पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रयास पूरी तरीके से किया। अंत में इस अध्याय में यही बात सीखने के लिए मिली कि यदि बच्चे में पढ़ने की रुचि बढ़ानी है तो उन्हें अलग अलग नई नई पुस्तकें उपलब्ध कराना आवश्यक है। अब देखते हैं इसका सारांश। इस तरह से आज हमने पुस्तकालय का अर्थ, उसका महत्व, पुस्तकालय में पुस्तकें कैसी होनी चाहिए इसके बारे में जाना। इसके साथ ही लेखक का बचपन का अनुभव एवं पढ़ने की रुचि जागृत कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में भी हमने जाना। पुस्तकालय को स्थापित करने में बाधाएं क्या क्या आती हैं एवं उसका निदान किस तरह से किया जाए यह भी हमने जाना। इसके बाद अध्यापिका शहनाज ने अपने कक्षा में किस तरह से पुस्तकालय स्थापित किया, बच्चों की पुस्तकें पढ़ने में रुचि जागृत की, किताबों के माध्यम से पढ़ना लिखना, किसी भी किताब को पढ़कर समझना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, शब्द भंडार को बढ़ाना आदि बच्चों के कौशलों में वृद्धि की। अब हम अगली क्लास में अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।